ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बृहस्पतिवार है, जो विशेष रूप से भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है। आज के दिन हम बृहस्पति व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा प्राचीन समय से जुड़ी हुई है और बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। तो आइए हम बृहस्पति व्रत कथा शुरू करते हैं। पहला है व्रत की शुरुआत और महत्व। प्राचीन काल में एक महान राजा थे जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादिता, धर्मप्रियता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा सत्य बोलने, धर्म का पालन करने और अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने में विश्वास रखते थे। उनके राज्य में कोई भी दरिद्रता नहीं थी और हर कोई खुशहाल था। फिर एक समय ऐसा आया जब राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक महान संकट आया। यह संकट बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ था। राजा के राज्य में अकाल और दुर्भिक्ष आ गया था। हर कोई दुखी था, कोई किसी प्रकार का धन नहीं कमा पा रहा था। पूरे राज्य में निराशा का माहौल था। राजा हरिश्चंद्र जी पहले अपने राज्य में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने में सक्षम थे, अब इस संकट से परेशान थे। उन्होंने कई यज्ञ, तप और अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधरी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का सामना एक ब्राह्मण से हुआ। वह ब्राह्मण विशेष रूप से बृहस्पति व्रत के बारे में जानता था और राजा को यह व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, बृहस्पति व्रत से बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इस व्रत के माध्यम से आपको ज्ञान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है बृहस्पति व्रत का प्रारंभ। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण की बात मानी और बृहस्पति व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को करने की विधि अपनाई। उन्होंने विशेष रूप से बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए खुद को तैयार किया। बृहस्पति देव को गुरु और शिक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजा ने बृहस्पति व्रत के तहत हर बृहस्पतिवार को उपवास रखा और बृहस्पति देव की पूजा शुरू की। इस दिन उन्होंने खास तौर पर पीले फूल, पीली वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और शहद भगवान बृहस्पति को अर्पित किए। साथ ही राजा ने बृहस्पति देव के मंत्र ओम ग्रम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः का जाप किया। वह इस दिन पूरे दिन उपवास रखते थे, केवल फलाहार करते थे और रात को विशेष पूजा करते थे। तीसरा है राजा की समृद्धि की वापसी। राजा हरिश्चंद्र ने बृहस्पति व्रत पूरी श्रद्धा से किया और कुछ ही समय में उनके राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। बृहस्पति देव की कृपा से अकाल दूर हो गया और राज्य में फसलें अच्छी हुई। धन और वैभव की कोई कमी नहीं रही। साथ ही राजा हरिश्चंद्र के परिवार में सुख शांति लौट आई। राजा ने महसूस किया कि बृहस्पति व्रत ने उनके जीवन में जो परिवर्तन लाए हैं वह अद्वितीय है। उन्होंने इस व्रत के महत्व को समझा और पूरे राज्यवासियों को भी यह व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने यह संदेश फैलाया कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में हर तरह की समृद्धि का आगमन होता है। अब चौथा है बृहस्पति व्रत की विशेषताएं। बृहस्पति व्रत का विशेष महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है। बृहस्पति देव का संबंध विद्या, ज्ञान, बौद्धिक शक्ति, विवाह, संतान, सुख और धन से है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में इन क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आइए हम व्रत की प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। पहला है उपवास और उपासना। इस दिन विशेष रूप से उपवास रखा जाता है। उपासक को पूरे दिन फलाहार करना चाहिए और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन पीले रंग की चीजें विशेष रूप से अर्पित की जाती है, जैसे पीला कपड़ा, पीले फूल, चने की दाल, गुड़ आदि। दूसरा है मंत्र जाप। ओम ग्रम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान बृहस्पति के 108 नामों का भी जाप किया जाता है। तीसरा है दान। इस दिन ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, गुड़, चने की दाल और फल दान दिए जाते हैं। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अब हम इस व्रत के लाभ जानते हैं।
बृहस्पति व्रत के कई लाभ होते हैं। यह व्रत न केवल व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति को कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। इसके कुछ मुख्य लाभ के बारे में हम जानते हैं। पहला है ज्ञान में वृद्धि। बृहस्पति देव को ज्ञान और शिक्षा का देवता माना जाता है। इस व्रत से व्यक्ति को ज्ञान में वृद्धि होती है और उसकी बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि। बृहस्पति देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और वैभव आता है। यह व्रत धन के संकटों को दूर करता है और व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है। तीसरा है पारिवारिक सुख। इस व्रत के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत रहते हैं। चौथा है बृहस्पति ग्रह के दोष का निवारण। जो लोग बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होते हैं उन्हें इस व्रत के माध्यम से बृहस्पति ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति आती है। पांचवा है समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा। बृहस्पति देव की पूजा करने से व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। वह समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता है। आइए हम व्रत की विधि जानते हैं। पहला है उपवास रखना। बृहस्पतिवार को उपवास रखा जाता है। उपवास में केवल फल, दूध और पानी लिया जाता है। इस दिन उपासक को बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। दूसरी है पूजा विधि। पूजा में पीले फूल, चने की दाल, गुड़, पीला कपड़ा और शहद अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से बृहस्पति देव के मंत्र ओम ग्रम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। तीसरा है दान। इस दिन ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, चने की दाल और फल दान में दिए जाते हैं। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए हम कथा का निष्कर्ष जानते हैं। बृहस्पति और व्रत का महत्व अत्यधिक है और यह व्रत जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति को बृहस्पति ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं उनके जीवन में बदलाव आते हैं और वे सच्चे अर्थों में समृद्ध होते हैं। राजा हरिश्चंद्र की तरह अगर हम भी इस व्रत को श्रद्धा और समर्पण से करेंगे तो बृहस्पति देव का आशीर्वाद हमें भी मिलेगा और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह व्रत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सत्य, धर्म और न्याय की ओर प्रेरित करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।